ज़िंदगी में हर फैसला जब इंसान लेता है तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स उस फैसला साजी के अमल में वो चीज़ों का मुआवजा कर रहा होता है। वो कितनी हमारे गुमान पर या एस्पायर्ड रियलिटी पे बेस्ड होता है और कितनी गिवन रियलिटी पे बेस्ड होता है, यानी जिसको हम आज के दौर में सच माने। सबसे पहले तो सिद्रा, मैं यही कहूँगी कि जो शुरू में तुमने बात की थी वो कि जो सच है वो क्या कड़वा होता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी बात कड़वी नहीं होती, उसे कहने का तरीका उसे कड़वा या मीठा बनाता है। सही। अच्छा, एक एक और यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि सच आप किससे कह रहे हैं? अपने आप से, ये बात आपने अपने आप से करनी है या सामने? अभी हम 2 डिवीज़न कर लेते हैं, एक मैं और एक पूरी दुनिया। सही। तो अपने आप को अगर आप धोखा दे रहे हैं तो ठीक है, माइंड बेंडिंग गेम है तो ठीक है, अगर आप, लेकिन पर आपको अंदर से तो सच पता ही है। सही। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप से सच बोलें और उससे लड़ने की सलाहियत पैदा करें, वरना आप इल्यूजन में चलते चले जाएंगे। और अगर सामने वाला है तो वो फिर आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बात को किस हद तक मोल्ड करके बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सच नहीं बोलते। आप डरते हैं किसी वजह से। लेकिन इसको अगर हम बेसिक तफसीलात की तरफ भी देखें सना, कहा जाता है कोई बहुत बड़ी बात जिसके लिए अगर हम मेंटली रेडी नहीं हैं तो हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म ही ये है कि हम पहले उसको रिजेक्ट करते हैं। खुदा ना खासा किसी को पता चलता है कि जी उसको कोई मूजी मर्ज़ है और उसके पास बहुत कम वक्त है ज़िंदा रहने के लिए, या अभी जो उसकी ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल होगी, तो पहले तो डिनाइल में जाता है। पहले शख्स समझता है कि नहीं, मुझे शायद डॉक्टर तब्दील कर लेना चाहिए, मुझे कहीं और जाके कंसल्ट करना चाहिए, ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो क्या इसको भी हम यही माने कि पहला कदम हमारा किसी भी सिचुएशन को प्रोसेस करने का यही है कि हम उसको डिनाई करते हैं? ओके यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। हम सच को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। जब हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स होते हैं, एक हमारी अपनी क्रिएट करता जो है रियलिटी होती है और एक वाकई रियलिटी होती है। जो आपने अभी एग्जांपल बताई है कि जिसके अंदर हम डिजीज़ के हवाले से होते हैं, तो क्या होता है, हमारी अपनी रियलिटी होती है, नहीं मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, जबकि एक्चुअल ट्रूथ है कि आपके साथ ये हो गया है। अब क्या होता है कि जब ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव जब आपस में टकराते हैं तो हमारे अंदर टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है, हम थ्रेटन्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका सबसे पहला रिएक्शन जो हमारा आता है वो ये आता है, हम डिनाइल के अंदर चले जाते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा तो हमारे साथ है ही नहीं, इसलिए इसको इग्नोर करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं और हम कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा पता है। और सच को एक्सेप्ट करने के पीछे एक और वजह ये भी होती है कि जब हम सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुनते हैं, तो हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है और चेंज लाना आसान काम नहीं होता। यस, और चेंज लाना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, सारी जो है एनर्जी लगानी पड़ती है, अपने टाइम टेबल को जो है वो मैनेज करना पड़ता है। इसी तरीके से जो आपने बीमारी वाली अभी जो एग्जांपल के ऊपर हम बात करें, उसके अंदर क्या होगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा ना। डॉक्टर अली, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना। अब सच की एक्सेप्टेंस में और खुदी में आपस में क्या रिलेशनशिप है? क्या हम हर सच को अपनी मेहनत से, लगन से, जुस्तजू से तब्दील कर सकते हैं? देखें, इसमें दो पार्ट्स आते हैं। पहली बात ये आती है जब हमें सच कोई सुनने को मिलता है, इवन एज अ डॉक्टर, अगर हम किसी को मर्ज के बारे में बता रहे हैं, किसी मोटापे के बारे में बता रहे हैं, तो उसका भी एक वे होता है सच कन्वे करने का। सही। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये सच है, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम मोटे हो। नहीं, ब्रेक द बैड न्यूज, आपने एक वे से ही सच कन्वे करना है। अगर वो बहुत तल्ख है, पहले सच बोलने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि वो सच्चाई बोलते बोलते कहीं अगले को डीमोटिवेट ना कर दे, ठीक है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, पॉजिटिव बात हो, ये ना हो कि वो ऐसा सच बोल दे कि अगला बंदा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। फिर जिसको अगर सच मिल रहा है तो एज अ पर्सन हमें हमेशा अपना माइंड ना रिसेप्टिव रखना चाहिए टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, टू डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस, के अगला बंदा जो हमें बता रहा है हम उसे कैसे पॉजिटिवली लें, हम उसे कैसे एक्सेप्ट करके आगे मूव करें कि अच्छा हम अपने अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं, कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये समझ लेना कि कोई सच आ गया है, अब चीज आगे नहीं बढ़ सकती, ये हमारे ऑन पे भी गलत है जो रिसेप्टिव एज पे। मगर सच बोलने वाला इस बात का भी ख्याल रखे कि वो इस तल्ख रवैये में ना बोले कि वो सच सच नहीं बल्कि लगे कोई जहर घोल रहा है अगले के अंदर। देखिए, मुझे बताएं डॉक्टर अली, खुसूसन पेशा वराना सिचुएशंस में यानी प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस में इसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है और ये कितना मुश्किल होता है? यानी अगर एक वकील है, उसको पता है कि वो केस हार रहा है, या एक डॉक्टर है जिसको पता है कि ये केस अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है, ये बीमारी इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इसका कोई इलाज नहीं है,
अब उसने अपना जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसकी हिम्मत भी टूटने नहीं देनी है, उसको पॉसिबिलिटीज़ में भी रखना है, उसका मोटिवेशन लेवल भी मैनेज करना है, और एट द सेम टाइम उसको सच भी बताना है, हकीकत से भी आगाह रखना है। ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? देखिए, इसका तो इवन जो करिकुलम है एमबीबीएस का, थर्ड ईयर से ही वो बिहेवियरल साइंसेस पढ़ाने लग जाते हैं कि आपने कैसे न्यूज़ ब्रेक करनी है पेशेंट को, आपने इतना रुथलेस नहीं होना। ये तो हमारे करिकुलम का वही पार्ट है जो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं हो रहा। बाहर के ममालिक में, जब मैं यूके में था, वहां मैं देख रहा था, वहां प्रैक्टिस होता है। वहां तो पेशेंट को बिठाकर उसे आधा घंटा 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 लगाकर समझाया जाता है कि आपको क्या हो रहा है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आगे क्या क्या किया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ लाहौर में मेरे जानने वाले अस्पताल में मेरे एक जानने वाले को कैंसर था, एंड ही डिड नॉट नो उन्हें कैंसर था। और उन्हें पता कैसे चला? वो वार्ड में बैठे हुए थे, एकदम उन्होंने कहा मुझे हुआ क्या, कोई मुझे बता नहीं रहा, और रैंडम डॉक्टर वाज गोइंग थ्रू एंड शी चेक द रिपोर्ट्स एंड शी सेड आपको तो कैंसर है, एंड देन शी वेंट ऑन एंड ही वाज इन शॉक। सच उन्होंने बताया डॉक्टर ने, बट दैट वाज नॉट द राइट वे। एब्सोल्युटली। तो ये यानी आपको अपने इमोशंस पे भी काबू रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कंपैशनेट एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली।